हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखिए 8 ऑफ मार्च को, तो मार्केट हमारा यहां पे गैप डाउन ओपन हुआ है और उसके बाद नीचे का डायरेक्शन पकड़ा है, फिर एकाएक अपना डायरेक्शन रिवर्स किया है और फिर से ये अपसाइड मूव पकड़ा है। यानी ये जो सिनारियो है आपका फर्स्ट के कुछ मिनटों में, कुछ आवर में, ये आपका एक परफेक्ट ट्रैप वाला सिचुएशन है जिसमें आज मल्टीपल लोग ट्रैप हुए होंगे और मल्टीपल लोगों का हमारे पास कॉल भी आया, मैसेज भी आया कि सर आज हमें नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि ये परफेक्ट ट्रैप वाला सिचुएशन है और यहां पे मल्टीपल लोगों ने डेफिनेटली लॉस किया होगा। इसके बाद यहां पे मल्टीपल लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया होगा जिनको इस तरह का मार्केट का एक्सपीरियंस होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही चीज बताने जा रहा हूं कि इस तरह का जो ट्रिकी सिचुएशन मार्केट जनरेट करता है, इस ट्रिकी सिचुएशन से सबसे पहले जो आपको ट्रैप में फंसाता है, ट्रैप से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं ये हम सीखेंगे। साथ ही साथ ट्रैप से बचते हुए इस ट्रिकी मार्केट से हम प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और ऐसा कुछ एनालिसिस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगता है, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन क्रूशियल है और वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपको हाफ वेक्ट इंफॉर्मेशन मिले जो कि आपको लॉस का कारण बन सकता है, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है। अब यहां पे इसके पीछे का ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपका ओआई बिल्डअप का जो डेटा है, इसके बेसिस पे हम इस तरह के ट्रिकी मूव से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि ओआई बिल्डअप से हम कैसे बच सकते हैं। मैं सारा कुछ आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहना। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक से कंजूसी नहीं कीजिएगा, लाइक हमें डेफिनेटली कीजिएगा। तो सबसे पहले इनिशियल के 15 मिनटों में हमने क्या देखा है? ओआई बिल्डअप। और ये सारा डेटा आपको कहां मिलेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसी के लिए मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिलने जा रहा है। तो यहां पे इनिशियल के 15 मिनटों में क्या हुआ है? लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, दैट मींस टू मार्केट में बायर्स का एंट्री हुआ है और वो भी छोटे मोटे अमाउंट में नहीं, क्वांटिटी देखिए, जबरदस्त क्वांटिटी के साथ बायर्स ने मार्केट में एंट्री किया है। तो पहले 15 मिनटों के मूवमेंट को देख लेते हैं। मार्केट नीचे गिरा है, उसके बाद मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब यहां पे सारे मूव को आपको सिस्टमैटिक समझना है। मार्केट नीचे आया, 17,600 के लेवल पे सपोर्ट लिया है और फिर यहां से प्राइस आपका ऊपर जा रहा है। यानी अगर हम इस दो ग्रीन कैंडलस्टिक को देखें, लॉन्ग टेल एट द बॉटम और फिर आपका क्लोजिंग हाई के करीब, यानी ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमें बायर्स की स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है, यानी बायर्स यहां पे स्ट्रांग हो रहा, उसका आइडिया मिल गया। दूसरा पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें यहां पे ओआई बिल्डअप से भी आइडिया मिल रहा है कि मार्केट में बायर्स अच्छे खासे अमाउंट में एंट्री किए हैं। और तीसरा पॉइंट यहां पे क्या है? तीसरा पॉइंट है कि यहां पे एक सपोर्ट लेवल से प्राइस का रिवर्सल लिया है। तो इन 3 पॉइंट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? इसी लेवल के आसपास मार्केट में हम एंट्री लेंगे। तो देखिए यहां पे डिसीजन मेकिंग हमारा यहां पे कितना आसान हो गया। तो सबसे पहले मार्केट जो नीचे गया तो ओपन इंटरेस्ट को देख के हमें क्या करना था? सेल साइड की तरफ नहीं जाना था, यानी पहला जो ट्रैप बिछाया गया था, इस ट्रैप से हम अपने आप को बचा लिए। अब हमें यहां पे डिसीजन मेकिंग यानी प्रॉफिट वाले पार्ट पे आना है। तो प्रॉफिट कहां से मिलेगा वो वाला भी हमने यहां पे ओआई बिल्डअप के साथ साथ प्राइस एक्शन को भी ऐड कर दिया और हमें यहां पे क्लियरिटी मिल गया। अब यहां पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि यहां पे हम कैसे ट्रेड लेंगे। तो देखिए, तो यहां पे हमारा एंट्री कहां पे बनेगा? यहां पे अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री हम लेंगे इस कैंडल के आसपास, 17,633 के आसपास यहां पे हमारा एंट्री होगा। अगर हम यहां पे स्टॉप लॉस की बात करें, देख सकते हैं स्टॉप लॉस लोएस्ट पॉइंट पे ही रखेंगे, इस पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट की बात करें तो टारगेट यहां पे हम रखेंगे 17,700 करीब। तो यहां पे आप रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हैं 2.2 है, यानी 2 से भी ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड है। और यहां पे रिस्क रिवॉर्ड क्यों बन रहा है? क्योंकि हम यहां पे 17,630 करीब एंट्री ले रहे हैं। स्टॉप लॉस सिर्फ हमारा 30 पॉइंट का बन रहा है, टारगेट यहां पे हमारा 70 पॉइंट का बन रहा है, यानी रिस्क रिवॉर्ड भी हमारे फेवर में है। तो सारा कुछ यहां पे हमारे फेवर में है, तो अब हमें डिसीजन लेना काफी आसान हो गया। और अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको चार्ट क्लैरिटी से दिखेगा और आपको समझ में आएगा। तो देखिए हमारा जो टारगेट है वो हिट कब हुआ है? 10:05 पे इसने 17,710 का हाई बनाया, यानी हमारा टारगेट को हिट कर दिया है। उसके बाद अगले कुछ मिनटों तक प्राइस आपका यहीं पे मूव करता रह गया, तो हमने टारगेट को हिट कर दिया। अब हमें आगे क्या करना है? इसके लिए हमें वापस से चलना है कहां पे? ओआई बिल्डअप पे।
तो अगर हम OI बिल्डअप को देखें तो हमने क्या देखा है कि आपका 10:15 से लेके 10:45 तक यहां पे ओपन इंटरेस्ट में हमें क्या देखने को मिला, लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिला है। अब यहां पे इस पर्टिकुलर टाइम में हमने क्या देखा, आपका 10 AM से लेके 10:45 AM तक, 10:45 AM कहां पे आपका 10:50 10:45 इतने टाइम पीरियड में क्या है, आपका लॉन्ग बिल्डअप है, लेकिन प्राइस आपका ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। दैट मीन्स टू फिर से यहां पे हम क्या किए, ओपन इंटरेस्ट के बिल्डअप को और प्राइस एक्शन को हमने ऐड करके देखा है। तो बायर्स मार्केट में है, बायर्स मार्केट में होने के बावजूद भी प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। ये क्या दिखा रहा है, ये एक ही चीज दिखा रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, यानी यहां पे बड़े प्लेयर्स द्वारा माल क्या किया जा रहा, डंप किया जा रहा है, यानी वो यहां पे मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं। तो मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं तो हमें भी क्या करना होगा, मार्केट से एग्जिट होना पड़ेगा। अब यहां पे शुक्र वाली बात ये थी कि मार्केट ने हमारे टारगेट को हिट कर दिया था, लेकिन यही काम अगर 17,680 या फिर 690 के लेवल पे हो रहा होता, फिर भी यहां पे हम मार्केट से एग्जिट करते, क्योंकि यहां पे बड़े प्लेयर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। तो OI बिल्डअप सिर्फ आपको एंट्री ही नहीं बता रहा, कब मार्केट से एग्जिट करना है वो भी आपको आइडिया दे रहा। बस उसके साथ आपको प्राइस एक्शन यूज करना, जो कि हमने मल्टीपल वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये वाला सिचुएशन तो हो गया। अब इसके बाद हमें यहां पे तो आइडिया मिल गया कि मार्केट से एग्जिट किया जा रहा है, तो इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे, मार्केट से हम भी एग्जिट कर लेंगे। अब मार्केट से एग्जिट हो रहा, सेलर्स का एंट्री नहीं है, मार्केट से एग्जिट हो रहा, इसलिए हम इस मूव में सेल भी नहीं करेंगे, सेल करते तो ट्रैप में फंस जाते। तो सारा स्टोरी आपको OI बिल्डअप बता रहा है। तो वापस से हम OI बिल्डअप पे आते हैं। अब हम आगे इंफॉर्मेशन ले, इससे पहले बता देते हैं कि आपको मिलेगा कहां पे। ये सारा कुछ आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मिलने जा रहा, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्री में कैसे मिलेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप धन में डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, बिल्कुल फ्री, आपको एक पैसा नहीं देना है। और धन में जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन होगा, ये सारा डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और ये सारा डेटा स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं तो आप धन में स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके साथ अगर मैं आपको बता दूं कि लाइव मार्केट में आपको PCR डेटा भी मिल जाएगा, तो क्या अपने ट्रेड की एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप देखेंगे PCR 1.5 से ऊपर गया, आप जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वहां से आप एग्जिट कर सकते हैं। वो कहां पे मिलेगा, वो भी आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रहा। आप यहां पे जो भी मंथली ऑप्शंस आपको यहां पे चूज करना है, नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखेंगे तो लाइव मार्केट में आपको PCR अपडेट मिलेगा। उसके साथ साथ यहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट अपडेट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम का PCR, लाइव मैक्स पेन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा है जिसके ऊपर हमने आपको वीडियो भी बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मल्टीपल इंपॉर्टेंट डेटा है, स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडर के लिए ये सारा डेटा आ जाएगा, तो आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको प्रॉफिट बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं तो आप धन में अपना डीमेट अकाउंट स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए वापस से हम इसके OI बिल्डअप पे आते हैं। अब हम आगे ट्रेड कैसे लेंगे, तो OI बिल्डअप हमें रेगुलर बेसिस पे गाइड करता रहेगा जब भी मार्केट आपका ट्रिकी सिचुएशन में फंसता है। तो अब यहाँ पे हम खोजेंगे कि कहीं से भी लगातार 2 बार शॉर्ट बिल्डअप हो, यानी लगातार आधे घंटे तक शॉर्ट बिल्डअप हो या फिर लॉन्ग बिल्डअप हो। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, शॉर्ट बिल्डअप हुआ फिर शॉर्ट अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ऐसा ही चलता रहा। फिर 12-15 पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ, लेकिन लगातार नहीं हो पाया। फिर अब यहाँ पे क्या हुआ है, 12:45 से लेके आपका 1:15 PM तक लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। तो चलिए इस टाइम पीरियड में हम किसको देखते हैं, चार्ट को देखते हैं कि वहां पे क्या कुछ हुआ है, वहां पे कुछ सिनारियो हमें बन रहा है, प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमें चार्ट पे क्या देखना, टाइम देखना 12:45, तो 12:45 12:30 है, ये रहा 12:45, और हमें यहाँ पे 1:15 तक देखना, ये रहा आपका 1:10 तक। तो प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जा रहा है। और इस पीरियड में क्या हुआ है, इस पीरियड में बायर्स ने मार्केट में एंट्री किया बेस्ड ऑन OI बिल्डअप। तो OI बिल्डअप के बेसिस से बायर्स ने मार्केट में एंट्री किया और प्राइस यहां से ऊपर साइड की तरफ जा रहा है। तो क्या इस पर्टिकुलर लेवल पे हम मार्केट में एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये काफी इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या यहां पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे या फिर नहीं लेंगे।
सबसे पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फिर हमें कमेंट करके बताइए, तभी आप डिसीजन मेकिंग अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। क्या यहाँ पे हमें बाई साइड की तरफ एंट्री लेना है या फिर नहीं लेना है। हमारा सारा कुछ फेवर में ओआई बिल्डअप बता रहा है कि बायर्स ने एंट्री किया और बायर्स की एंट्री के साथ प्राइस ऊपर भी जा रहा है। तो क्या इन सारे सिचुएशंस को देखते हुए बाई साइड की तरफ एंट्री लेना या नहीं लेना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कमेंट जरूर किया होगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया हो, क्योंकि इस तरह का एनालिसिस करने में मेहनत लगता है और आप लोग की तरफ से कमेंट, लाइक, शेयर आता है तो वो हमें मोटिवेट करता है। तो देखिए, अब जो भी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे बाई साइड की तरफ एंट्री लेना है, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे बाई साइड की तरफ एंट्री नहीं लेना है। अब मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि भाई बिल्कुल सही है, जैसा यहाँ पे हुआ था वैसा ही यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे हमने एंट्री लिया और यहाँ पे हम एंट्री क्यों नहीं लेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम ये काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एंट्री लेना कब था, इस कैंडल के आसपास हमें एंट्री लेना था। 17,675 के आसपास हमें एंट्री लेना था। हमारा एंट्री पॉइंट सेट हो गया। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, स्टॉप लॉस जो लोएस्ट पॉइंट बनाया इसके आसपास का हम स्टॉप लॉस रखेंगे 17,645 के आसपास का। टारगेट यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जो प्रीवियस टारगेट था वही टारगेट प्राइस यहाँ पे हम रखेंगे 17,700। उससे ऊपर तो हम जाएंगे नहीं, यही टारगेट प्राइस यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे क्या बन रहा है, 0.78। ये नहीं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का, टारगेट 23 पॉइंट। एसएल यहाँ पे हमारा बन रहा है 30 पॉइंट का, टारगेट लगभग बन रहा है 23 पॉइंट का। ये नहीं, 23 रुपये कमाने के लिए हमें कितने रिस्क पे डालना, 30 रुपये रिस्क पे डालना पड़ रहा है। तो क्या हम ये रिस्क लेना प्रेफर करेंगे? नहीं। मार्केट ऑलरेडी ट्वीक ही हमने पहले ही हाफ में देख लिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पोजीशंस को अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करें, रीजन क्या है, रीजन है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ओआई बिल्डअप और प्राइस एक्शन आपको सपोर्ट कर भी रहा हो, उसके बावजूद भी हमें क्या चेक करना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करना। ये हमारे फेवर में रहेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। और ये सारा काम अगर आप सीख जाते हैं तो क्या हो जाए, आपके ट्रेड का जो एक्यूरेसी लेवल है वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में क्या क्या सीखा, सबसे पहले मार्केट का जो ट्रिकी सिचुएशन है उस टाइम हमें किसका हेल्प लेना, उस टाइम हम ओआई बिल्डअप का हेल्प ले सकते हैं। और ओआई बिल्डअप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलेगा वो भी मैंने आपको अपडेट कर दिया है। और सारा कुछ होने के बावजूद हमें क्या चेक करना है, रिस्क और रिवॉर्ड हमें चेक करना। ये हमारे फेवर में होगा तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो मिनिमम 1:1 होना चाहिए। यानी अगर हमें 30 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है तो 30 रुपए के प्रॉफिट के लिए 30 रुपए हम रिस्क पे डाल सकते हैं। ये भी हाई रिस्क की ट्रेड है, लेकिन यहां तक किया जा सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करके इनकरेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।